अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मिलिट्री के रिटायर्ड आला ओहदेदारान के बयानात आए हैं कि जब वो हाज़िर सर्विस थे तो उन्होंने पीटीआई को किसी एक या दूसरी शक्ल में सपोर्ट किया ताकि वो मुल्क में थर्ड पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर उभर आएँ। इस हवाले से माजी में काफ़ी इल्ज़ामात मौजूद हैं और काफ़ी रिपोर्ट्स भी हैं, और जब ग्राउंड रियलिटीज़ को और इन बयानात को, सारी चीज़ों को मिलाया जाए तो इस्टेब्लिश होता है कि मुल्क के मुख्तलिफ हलकों ने पीटीआई को थर्ड पॉलिटिकल फोर्स बनाने में मदद की। उनके इंटेंशंस जो भी थे वो, और उसका आउटकम क्या आया इस पे डिबेट हो सकती है और इस हवाले से भी बात हो सकती है कि उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया। लेकिन हकीकत है कि पीटीआई एक थर्ड पॉलिटिकल फोर्स और उसका लीडर एक लीडर बन के जो है वो उभर आया है। इस हवाले से हम इस पर डिटेल बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सख्त तरीन अल्फाज में अयाज़ अमीर साहब पे होने वाले हमले को उसकी मज़म्मत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जिस दौर में अभी हम जी रहे हैं, इस टाइम में किसी की ज़बाबंदी, किसी के थाट्स को जो है वो इस तरीके से आप सप्रेस नहीं कर सकते। इन जो है वो इन चीज़ों से हमें बाहर निकलना होगा और हमें जो है वो आज़ादी देनी होगी लोगों को ज़िम्मेदारी के साथ कि वो अपनी बात रख सके, अपने सवालात उठा सकें। थर्ड पॉलिटिकल फोर्स बन गई है, इमरान खान लीडर्स भी बन चुके हैं, ना सिर्फ ये कि लोकली बल्कि इंटरनेशनली इम्पैक्ट रखते हैं। लेकिन लोग जो है ना एतराज़ उठाते हैं कि गालम गलोच का कल्चर, अदम बर्दाश्त का कल्चर और इदारों को मलायन करने का कल्चर जो है वो प्रमोट हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि सारी पॉलिटिकल फोर्सेस जो पाकिस्तान में हैं या जिधर भी आप किसी पॉलिटिकल फोर्स को देखें तो वो इस तरह के फेजेस से गुजरने के बाद जो है वो प्योरीफाई होती है, उनमें बेहतरी आती है वक्त के साथ। वो अपने तजुर्बात से, गलतियों से वो सीखते हैं। तो उनके कारकुनान जो कि वो लोग थे जो कभी भी पॉलिटिकल रहे नहीं थे, ए पॉलिटिकल लोगों को इमरान खान ने पॉलिटिक्स में ले आए, तो उनको टाइम लगेगा और बेहतरी जो है वो लाजमी होगी। उनका लीडर जो है वो उसका इतना टाइम नहीं है जितना बाकी जो है वो मुख्तलिफ सियासतदानों का टाइम हुआ है। तो उनको भी जो है वो इन सारे फेजेस से गुजरने के बाद सीखने को कुछ मिलेगा। और ये इल्ज़ाम तो पीटीआई ने आखिरकार अपने आप से हटा दिया कि वो सेलेक्टर्स है या वो इशारों पे नाचने वाले हैं या वो डिक्टेशन लेने वाले हैं, और अब वो इल्ज़ाम जो है उसकी भी जो है वो उन्होंने कीमत जो है वो अदा कर दी। सो ये जितनी भी पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो इसी तरह से ही थी, वो इसी तरह से ही गलतियाँ कर चुकी थी। उनके जो वो वर्कर्स थे वो इसी तरह से ही अदम बर्दाश्त वाले थे, इसी तरह से ब्लाइंडली अपने लीडर्स को फॉलो करने वाले थे। वो उनमें जो है वो मैच्योरिटी आ गई है, तो पीटीआई के लोगों में भी जो है वो आएगी। लेकिन फ़र्क जो मुझे थोड़ा बहुत लगता है वो शायद ये होगा कि पीटीआई के जो लोग होंगे वो कल को अपनी लीडरशिप से सवाल उठाने की जो है वो जुर्रत रखेंगे। वो एक ऐसी नस्ल शायद हम देखें कि जो कि फ़ैसलों पर इस अंदाज़ में असरअंदाज होंगे कि वो बेहतर जो है वो डिसीजंस हों। और कुछ पॉलिटिकल जो सिस्टम जिससे मुझे इतनी ज़्यादा बेहतरी की उम्मीद नहीं है और मैं इस पॉलिटिकल सिस्टम को सपोर्ट भी नहीं करता, लेकिन जो चल रहा है उसके अंदर से कुछ जो है वो हमें बेहतरी नज़र आएगी। और ये भी मुमकिन है कि हम ये इलेक्टेबल्स के कल्चर से और ख़ानदानी निज़ाम सियासत से इन सारे प्रोसेस से गुज़र के कुछ ऐसे लोगों को भी इक़्तिदार के ऐवानों में या फ़ैसला साजी करते हुए देखेंगे जिनकी वाहिद वजह सिलेक्शन उनका टैलेंट होगा, उनका जो है उनका विज़न होगा और उनकी स्ट्रगल होगी। ऐसा दिखाई भी दे रहा है पीटीआई में काफ़ी लोग जो है वो ऐसे हैं जिनका ऐसा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, वो इतने ज़्यादा सरमायादार फैमिली से भी नहीं है, लेकिन वो अब काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो आउटपुट दे रहे हैं। सो फ्यूचर में पीटीआई आप उसको यकसर एकदम से इस तरह से मुस्तरद करके कि ये बदतमीज़ लोग हैं, फ़लाँ गालियाँ देते हैं, तो इस तरह तो माजी में लीडर्स भी होते थे जो जलसे में खड़े होके दूसरों को जो है वो गलीज़ तरीन गालियाँ देते थे, गलीज़ तरीन इल्ज़ामात लोगों को पे लगाते थे और
پولیٹیکل میچورٹی تو ان میں نام کی تھی بھی نہیں، ٹالرنس بھی نہیں تھی، لوگوں کو تپڑ مارتے تھے، لوگوں کو بنا کسی وجہ کے جیل میں ڈالتے تھے، جیل میں جا کے ان کو پوچھتے تھے کہ جی کیسا لگا. سو اس طرح کی چیزیں تو بڑی سے بڑی پولیٹیکل پارٹیز والی جو ہے وہ کر چکے ہیں. تو یہ چیزیں تو جب پاکستان میں جس طرح کا پولیٹیکل سسٹم ہے، اس میں تو ہر پولیٹیکل پارٹیز میں ہے، لیکن بعد میں بہتر چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہے، ان دا سینس کہ کچھ اچھا آؤٹ پٹ، کچھ اچھا ان پٹ دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں مل جاتے ہیں. سو وہ پی ٹی آئی کے ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد جو ہے وہ ہمیں امید ہے کہ وہ آئے گی. اور اس کے علاوہ پریڈ گراؤنڈ میں پی ٹی آئی کا جلسہ، ظاہری بات ہے جب یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی تو وہ شاید جلسہ ہو چکا ہوگا. وہ ایک کامیاب جلسہ ہوگا، کیونکہ جو اس سچویشن میں ملک میں مہنگائی ہے اور عمران خان دو طرف سے لوگوں کی اٹینشن جو ہے وہ لے کے جا چکے ہیں. ایک تو جس چیز کو وہ لے کے جا رہے تھے کہ ریجیم چینج کے حوالے سے، اور دوسرا کہ وہ مہنگائی کے حوالے سے بھی ایک فیضاب بنا چکے ہیں، اور مہنگائی واقعی میں ہے بھی، چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہوا ہے. تو ان معاملات میں کراؤڈ جو ہے وہ، موسم بھی اتنا زیادہ جو ہے وہ خراب نہیں ہے اسلام آباد کا، تو وہ کامیاب ہو سکتے ہیں ایک اچھا کراؤڈ کو جمع کرنے میں. اور ابھی ہم کہتے ہیں کہ اداروں کو ملائن کیا جا رہا ہے، جو ہے وہ ملک کو بدنام کیا جا رہا ہے. یہ چیزیں میں بھی بہتر نہیں سمجھتا، لیکن یہ چیزیں تو برج کے نیچے واٹر ایک نہ ایک دن، ایک ٹائم کے ساتھ جو ہے وہ چلا جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہے وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہوئے، اپنے خود جو ہے وہ ان کی اپنی اصلاح کرتے ہوئے، اور کافی زیادہ چیزوں کو پیوریفائی کرتے ہوئے، ٹرانزیشن کے فیز سے گزرتے ہوئے جو ہے وہ ایک بہتر فارم میں ایک تھرڈ پولیٹیکل فورس جو ہے وہ وقت کے ساتھ ہمیں ملے گی، جو کہ اتنی زیادہ بری بات نہیں ہے اور اتنا بڑا کاسٹ بھی نہیں ہے جو کہ کہا جا رہا ہے کہ اتنا نقصان ہوا. کیونکہ ماضی کہ پولیٹیکل فورسز نے ہمیں اس سے بھی زیادہ نقصانات دیے ہیں، اس سے بھی زیادہ نقصانات دیے ہوئے ہیں. سو اگر پولیٹیکل ایک تھرڈ فورس بنانی تھی، جس سوچ کے ساتھ بھی بنانی گئی تھی، تو اس پہ میرے خیال میں پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے. وہ مقصد اچیو ہو گیا، بے شک وہ اب آپ کے کنٹرول میں ہو نہ ہو، لیکن پولیٹیکل سسٹم کو جو ہے وہ، اور کافی حوالوں سے ریفارمز کے لیے جو ہے وہ ایک سٹیپ کے طور پر پی ٹی آئی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، ایک ایگزامپل کے طور پر ہو سکتی ہے. ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اپنے میزبان عاطف خان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.